फ्रेंड्स, सभी को राधे राधे। हम पढ़ रहे थे कहानियों को। आज की कहानी है ईदगाह। यह कहानी सर्वप्रथम अगस्त 1933 चांद पत्रिका में प्रकाशित हुई थी। ईदगाह कहानी में जो ईदगाह कहानी है, बाल मनोवैज्ञानिक पर लिखी गई हिंदी की सर्वश्रेष्ठ कहानी ईदगाह कहानी है। ईदगाह कहानी इसमें प्रेमचंद हामिद नामक बच्चे के माध्यम से देखते हैं गरीबी और अभाव से किस प्रकार बचपन की मासूमियत ख़त्म हो जाती है और बच्चे को समय से पहले परिपक्व हो जाना पड़ता है। ये जो ईदगाह कहानी है, इसमें एक बालक के मनोवैज्ञानिक पर लिखी गई कहानी है। ये बचपन में ही परिपक्व हो जाता है, इसकी मासूमियत ख़त्म हो जाती है। गरीबी और माता पिता नहीं होने के अभाव से ये जल्दी ही समय से पहले परिपक्व हो जाता है। हामिद 4-5 साल का गरीब लड़का है। माता पिता की मृत्यु हो चुकी है। दादी अमीना के साथ रहता है। मेले जाते वक्त उसके पास 3 पैसे थे, जिससे वह अपनी बूढ़ी दादी के लिए चिमटा लाता है। उस चिमटे का नाम है रुस्तम हिंदू। यह एग्जाम में पूछा जा सकता है। उस चिमटा का क्या नाम था? गरीबी के कारण वह समय से पहले परिपक्व हो जाता है। आमिनी हामिद की दादी है, एक बूढ़ी विधवा औरत जिसके पुत्र में बहू की मृत्यु हो गई है। लोगों का कामकाज करते करते खुद हामिद का पालन पोषण करती है। जो हामिद की दादी है, उसके माता पिता बचपन में ही मर गए थे। उसका लालन पोषण उनके हामिद की दादी ही करती है। मोरिशन हामिद के साथ का एक लड़का है। उसके पास कुल 15 पैसे थे। ये मेले में बिस्ती खरीदता है। ये एग्जाम में कई बार पूछा गया है कि हामिद क्या खरीदता है? चिमटा। मोहसिन क्या खरीदता है? मेले में बिस्ती खरीदता है। कमर झुकी हुई सी ऊपर मशक है। मोरिसन के मामू थाने में कांस्टेबल है। मोरिसन के जो मामू है थाने में क्या है? कांस्टेबल है। मोहम्मद हामिद के साथ का लड़का है। इसके पास कितने हैं? 12 पैसे है। ये मेले में सिपाही खरीदता है। खादी वादी लाल पगड़ी वाला रवायत लिए चला जा रहा है। नूरे हामिद के साथ का लड़का है। ये मेले में वकील खरीदता है। ये सब इम्पोर्टेंट है कि ये एग्जाम में हर बार पूछा जाता है कि ये क्या चारों पात्रों का नाम दे दिया जाता है और उससे पूछा जाता है कि ये मेले में क्या खरीदते हैं। मैं इसके नाम बताने पड़ते हैं। एग्जाम में हर बार पूछा जाता है। इन 4 ऑप्शन दे दिया जाता है और फिर ये पूछा जाता है कि ये क्या मेले में क्या खरीदते हैं। ये वेरी इम्पोर्टेंट है। कैसे देते उसके मुख पर बहस किए चले जा रहे हैं। समी हामिद के साथ की लड़की है। ये मेले में धोबिन और खिचड़ी खरीदती है। ईद इसके गौण पात्र है चौधरी क़यामत अली। गांव का धनवान व्यक्ति है। आबिद हामिद के बाप हैजे से मर जाते हैं और साथ में माँ पीलिए से मर जाती है। कांस्टेबल मोरिसन के मामू है। वेतन 12 रुपये है। घर लाते हैं 50 रुपये। ये भ्रष्टाचार की कमाई लाते हैं। इनका वेतन है 12 रुपये। भ्रष्टाचार के द्वारा लाते हैं घर 50 रुपये। ये बाल मनोवैज्ञानिक पर आधारित है। मुस्लिम समाज का चित्रण है। सामाजिक आर्थिक ऊंच नीच का वर्णन है। पुलिस विभाग में व्यक्त भ्रष्टाचार का वर्णन है। गरीबी और अभाव के कारण बचपन की मासूमियत खत्म हो जाती है।
यह कहानी गरीबी से उच्च संस्कार को चितार करती है। इस कहानी में बाल मन और मातृ वात्सल्य सहज का चित्रण किया गया है। सारे खिलौने 2 पैसे में मिलते हैं। दुकानदार में चिमटे की कीमत 6 पैसे बताई है। दुनिया का अनमोल रतन, इसके राइटर है प्रेमचंद। सर्वप्रथम जामा पत्रिका में प्रकाशित है। संग्रह सूर्य वतन 1908 में पहला कहानी संग्रह उर्दू में है। इशक दुनिया हुब वतन, सांसारिक प्रेम, दुनिया का अनमोल रतन, शेख मसूर, यह वतन मेरा, सील ए मताम, शौक का पुरस्कार। प्रेमचंद इस कहानी संग्रह में ब्रिटिश सरकार सीडिशन राजद्रोही का आरोप लगाकर जब्त कर लिया था। दुनिया का अनमोल रतन प्रेम और प्रेमिका की यह कहानी है। रूपावती दिल फरेब और उसके प्रेमी दिल फिगार, अलिफ लैला, किस्से नुमानी कहानी देश प्रेम और देश की भावना उजागर की गई है। इस कहानी में आदर्श रूप का इस प्रेम के आदर्श स्वरूप पवित्रता का चित्रण है। तीन अनमोल रतन है: पवित्र आंसू, सती की राख, देश की सेवा में कुर्बानी, सिपाही का खून का आखिरी कतरा, मनो समाज शहर में का चित्रण। दिल फरेब सौंदर्य की देवी है। दिल फिगार जिसे प्रेम करती है। मनो समाज की मलिका, दिल फरेब को दुनिया का अनमोल रतन लाने को कहती है। अंत में दिल फिगार द्वारा अनमोल रतन लाने पर कहती है, आज से तू मेरा मालिक, मैं तेरी लाडली। दिल फराब से सच्चा प्रेम करता है, दुनिया का सबसे अनमोल रतन ढूंढ कर लाता है। जो दिल फिगार है वो दिल फरेब से बहुत सच्चा प्रेम करता है, इसलिए उसके लिए दुनिया का अनमोल रतन ढूंढने के लिए चलता है। वो 3 अनमोल रतन दिल फरेब के लिए लाता है। काला चोर सैकड़ों आदमियों का कातिल, जिसमें फांसी दी जाने से पूर्व उसके अंतिम इच्छा रूप में एक बालक से मिलने के लिए दिया जाता है। पहला अनमोल रतन के रूप में आंसू लाता है। दिल फिगार कहलाता है आंसू। पहला अनमोल रतन के रूप में आंसू लाता है। एक बुजुर्ग, हर अमा बाग के एक बुजुर्ग, हाथों में तस्बीर और दूसरे हाथ में लाठी, दिल फिगार को पूरब की ओर से हिंदुस्तान की ओर भेजता है। जब दिल फिगार हार मान लेता है और वो अपनी जान देने के लिए जाता है तो उसे एक बुजुर्ग मिलता है। वो कहता है कि वो बुजुर्ग दिल फिगार से पूछता है कि बेटा, ऐसा क्या हुआ कि आप जान देने के लिए जा रहे हो। फिर दिल फिगार ने अपनी स्टोरी उसे बताई, पर उस बुजुर्ग ने कहा कि नहीं बेटा, जान देना इंसान के लिए सही नहीं है, हिम्मत मत हार, तुझे दुनिया का अनमोल रतन ज़रूर मिलेगा। फिर वो बुजुर्ग दिल फिगार से कहता है कि पूरब की ओर से हिंदुस्तान की तरफ भेजता है। सिपाही हिंदुस्तान का सच्चा राजपूत सिपाही है, जो देश के लिए बहादुरी के लिए जान दे देता है। फिर उसके बाद दिल फरेब को फिर सिपाही मिलता है, हिंदुस्तान की सच्चा राजपूत सिपाही जो अपने देश के लिए बहादुरी के लिए जान दे देता है। दिल फिगार दुनिया का सबसे अनमोल रतन सिपाही के आखिरी खून का कतरा, रक्त का कतरा लाता है। दिल फिगार अपनी मंजिल पर पहुंच ही जाता है। एक रक्त का कतरा दिल फरेब के लिए ले जाता है। दिल फरेब 3 अनमोल रत्न लाता है। पहला पवित्र आंसू लाता है, दूसरा लाता है सती की पिता की राख, तीसरा लाता है कुर्बानी, सिपाही देश की सेवा, कुर्बानी सिपाही के खून का कतरा।
Please watching this video. Thank you.